हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द बायोलॉजिकल क्लॉक मेजर द लेंथ ऑफ ईच नाइट बाय द। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है रिलेटिव अमाउंट ऑफ रेड एब्जॉर्बिंग एंड फार रेड एब्जॉर्बिंग फाइटोक्रोम प्रेजेंट एट द डॉन। सेकंड ऑप्शन है अमाउंट ऑफ फार रेड एब्जॉर्बिंग फाइटोक्रोम एट डस्क। थर्ड है रिलेटिव अमाउंट ऑफ रेड एब्जॉर्बिंग एंड फार रेड एब्जॉर्बिंग फाइटोक्रोम एट मिड डे। एंड द लास्ट इज द rate at which one kind of phytochrome is converted to the another। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलरली हम ये बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में कि पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब यहाँ पे होता क्या है। अगर पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में देखें तो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो है पर्टिकुलरली एक टाइमिंग डिवाइस है। एक टाइमिंग डिवाइस हमें ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ में हम बात करते हैं इसमें जो है मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट होते हैं। मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर, इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से जो है मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली इंटरेक्ट होते हैं। एंड जब ये मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली आपस में इंटरेक्ट होते हैं ये जनरली हेल्प करते हैं टाइमिंग बताने में, यानी एक टाइमिंग बताने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम इसमें देखें तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें एक ऑसिलेटर देखने को मिलता है, यानी एक ऑसिलेटर हमें देखने को मिलता है जो जस्ट लाइक हमें क्लॉक की तरह यहाँ पे दिखता है। ये हर एक टिश्यूज में लगभग हर एक टिश्यू में ये जो है ये मैकेनिज्म जनरली प्रेजेंट यहाँ पे होता है। अगर हम यहाँ पे और इसके बारे में जाने तो पर्टिकुलरली ये हमें हर लिविंग सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज फाउंड इन ईच लिविंग सिस्टम। हर लिविंग सिस्टम में हमें ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ में ये अपने आप को सिंक्रोनाइज भी कर लेता है, यानी पर्टिकुलरली ये अपने आप को अगर हम कहें यहाँ पे तो ये सिंक्रोनाइज कर लेता है, सिंक्रोनाइज सोलर टाइम के साथ, सिंक्रोनाइज विद सोलर टाइम। ये हमारी मदद करता है बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करने में। इट हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ बिहेवियर। कोऑर्डिनेशन बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करने में भी कहीं ना कहीं ये जो है हमारी मदद करता है, यानी लिविंग बींग्स की जो है ये मदद यहाँ पे करता है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं कि नाइट के समय में ये किस तरीके से जो है नाइट की लेंथ को मेजर करता है। पर्टिकुलरली ये देखता है कि जो रिलेटिव अमाउंट है, जो रिलेटिव अमाउंट है रेड एब्जॉर्बिंग का, रेड एब्जॉर्बिंग का जो कि एंड फार रेड एब्जॉर्बिंग का, पर्टिकुलरली एब्जॉर्बिंग रेट यहां पर क्या है, दैट इज फार रेड एब्जॉर्बिंग का। यहां पे पर्टिकुलरली एब्जॉर्बिंग रेट क्या रहता है, उसी के अकॉर्डिंगली ये लेंथ ऑफ ईच नाइट जो है कवर करता है। एंड ये पर्टिकुलरली वर्क किसका होता है, ये वर्क होता है फाइटोक्रोम का। ये फाइटोक्रोम का काम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो अगर हम अपने राइट आंसर की यहाँ पे बात करते हैं, हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।